तो दोस्तों देखिए हमारा मोटर बिल्कुल सिल के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और बहुत ही फिनिश। ये दोनों भी सेम है, तो ये हमारा रनिंग का हो गया। आती है कनेक्शन को समझने की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो लेफ्ट वाला सिरा है, लेफ्ट वाले सिरे में हम ब्लैक कलर का वायर ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे हो गए दो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक टेबल फैन वॉल फैन का एक स्टेटर है जिसको हाई स्पीड में वाइंड किया गया था और इसका कॉइल जल चुका है, तो हम इसको दोबारा से वाइंड करेंगे 3 स्पीड में, हाई स्पीड में 2880 आरपीएम में। ठीक है दोस्तों, और इसको 3 स्पीड में वाइंड करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और पूरी वीडियो को आपको वॉच करना होगा और कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, हर एक स्टेप को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हुए चलूँगा। 3 स्पीड के कनेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए चलूँगा। और दोस्तों ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस स्टेटर को 3 स्पीड में वाइंड करने का जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप किसी भी टेबल फैन वॉल फैन कोई भी कंपनी का हो, हर एक टेबल फैन वॉल फैन को 3 स्पीड में वाइंड कर सकते हैं, चाहे आप एल्युमिनियम में वाइंड करें या फिर कॉपर से वाइंड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या करें, सबसे पहले फटाफट से इसका जो ये जला हुआ कॉइल है इसको कट कर लेंगे और कट कर लेने के बाद इसके रनिंग के कॉइल में कितने टर्ने हैं और स्टार्टिंग के कॉइल में कितने टर्ने हैं ये हम गिन लेंगे, हिसाब निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने इसका जो पुराना कॉइल है वो हमने कट करके निकाल लिया है, उसके टर्नों को हमने गिन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टेटर के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ये देखिए अगर बात की जाए इसके स्टम्पिंग की तो है 25 mm यानी कि लगभग 1 इंच। ठीक है दोस्तों, इसका जो इनर डाया है वो है 45 mm और जो इसका आउटर डाया है वो है 75 mm। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्लॉट आप देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े स्लॉट हैं, यानी कि एल्युमिनियम से भी आप इस स्टेटर को वाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इस स्टेटर को पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका साइज़ निकालेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो रनिंग का कॉइल पिच रहेगा वो 1 से 6 और 1 से 8 और स्टार्टिंग का भी जो कॉइल पिच रहेगा वो 1 से 6 और 1 से 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए लंबा कॉइल बनाते हैं या फिर 1 से 6 वाले के लिए अलग कॉइल और 1 से 8 वाले पिच के लिए अलग कॉइल। अगर आप लंबा कॉइल बनाते हैं तो आपको लंबे कॉइल का साइज़ निकाल लेना पड़ेगा और 1 से 6 वाले पिच में 1 राउंड और 1 से 8 वाले पिच में आपको 1 राउंड लगा देना पड़ेगा। लेकिन लंबे कॉइल में क्या है कि हमारे जो नए नए वाइंडिंग करने वाले भाई हैं उनको थोड़ा परेशानी होती है कॉइल डालने में और जो 3 स्पीड का कनेक्शन भी उसमें नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप 1 से 6 वाले पिच के लिए अलग कॉइल और 1 से 8 वाले पिच के लिए अलग कॉइल बनाते हैं तो कॉइल डालने में भी आपको आसानी रहती है और साथ ही साथ कॉइल का लुक भी अच्छा आता है और जो 3 स्पीड का कनेक्शन होता है वो भी बहुत ही ईजी और आसान तरीके से हो जाता है। और जो स्पीड है इस स्टेटर की, मोटर की, मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी आती है और इस स्टेटर का लाइफ भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सिंपल तरीके से अगर आपके पास ऐसा वाला फार्मा है, ये देखिए मोटर वाइंडिंग का फार्मा, तो आप जो है 1 से 6 वाले पिच के लिए अलग कॉइल और 1 से 8 वाले पिच के लिए अलग कॉइल बनाएंगे। 1 से 6 वाले जो कॉइल है वो इसमें बनाइए और 1 से 8 वाला जो पिच है वो इसमें आप बना लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फार्मा नहीं है तो फिर आप जो है सिंपल तरीके से लंबा कॉइल ही बना लीजिए और लंबे कॉइल का आप साइज़ निकाल लीजिए। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, 1 नंबर का एक स्लू लेता हूँ, स्लू का टुकड़ा, और उससे 1 से 6 वाले कॉइल पिच का साइज़ निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 1 से 6 वाला जो कॉइल है उसकी साइज़ है, ये देखिए बीच में 4 स्लॉट हमने छोड़ दिए, 1 2 3 4, तो ये हमारा कॉइल पिच 1 से 6 हो गया। साइज़ इस तरह से निकालनी है कि ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल नीचे से हमें साइज़ निकालना है और पेपर से बिल्कुल सटा के, देखिए दोनों साइड से हमारा साइज़ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जब आप साइज़ निकाल लेंगे पूरी तरह से, ये देखिए मैंने ये देखिए साइज़ निकाल लिया। निकाल लेने के बाद हमें क्या करना है, उसमें तकरीबन कम से कम 3-4 mm जो है हमें साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिर्फ 1 से 6 वाले के लिए जो है साइज़ निकालना पड़ेगा। जो 1 से 8 वाला कॉइल पिच है वो उसको हमारा जो फार्मा है वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा। और जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल पिच रहेगा वो भी 1 से 6 और 1 से 8, तो हमें स्टार्टिंग का जो साइज़ है वो निकालने की अब ज़रूरत नहीं। हमने जो ये रनिंग का साइज़ निकाला है इसमें ही हम क्या करेंगे, जब स्टार्टिंग का कॉइल बनाएंगे तो उसमें आधा इंच हम कम कर देंगे, कम करके हम इस साइज़ से फिर स्टार्टिंग का कॉइल हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लंबा कॉइल बनाते हैं तो आप लंबे कॉइल का आप साइज़ निकाल लें। तो चलिए मैं फटाफट से रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों का कॉइल बना के आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने रनिंग का 2 कॉइल बना लिया है, 2 सेट बना लिया है। ठीक है दोस्तों, एक एक कॉइल में हमने 430 टर्नें लगाई हैं 34 नंबर कॉपर वायर से। ठीक है दोस्तों, ये इसका ओरिजिनल डाटा है, जो डाटा निकला था वही हमने डाला है। तो 34 नंबर कॉपर वायर से हमने 430 टर्नें लगाई हैं, ठीक है, कॉपर वायर से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रनिंग का कॉइल हो गया। और ये जो कॉइल है 1 से 6 वाला जो पिच का कॉइल है वो अलग से नहीं है, बल्कि उसका जो एक सिरा है वो 1 से 8 वाले कॉइल पिच के साथ जो है मिला हुआ है, ये दोनों भी सेम है। तो ये हमारा रनिंग का हो गया और ये हमारे स्टार्टिंग के कॉइल है। स्टार्टिंग का कॉइल जो हमने बनाया है इसमें हमने 390 टर्नें लगाई हैं 34 नंबर कॉपर वायर से। ठीक है दोस्तों, ये भी इसका ओरिजिनल डाटा है। और ये जो कॉइल है हमारा ये भी सेम रनिंग के कॉइल जैसा है, इसका एक सिरा 1 से 8 वाले कॉइल पिच के साथ मिला हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल है जिसमें हमने स्पीड के लिए लूप निकाला है, ये कॉइल थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे, ये देखिए, ये जो 1 से 6 वाले पिच का जो कॉइल है उसको हमने अलग बनाया, यानी कि बनाया तो एक ही साथ, लेकिन इसको हमने एक दूसरे से अलग कर दिया, कट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 6 वाले पिच का जो कॉइल है
उसमें 2 सिरे हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट, और बीच में हमने ये एक लूप निकाला है। देखिए ये लूप है, बिना जॉइंट बिना कट किए वायर को हमने आधे टर्नों में हमने लूप निकाला है। 390 टर्नें हैं, तो 195 कॉइल टर्नों के बाद हमने ये लूप निकाला है। ठीक है दोस्तों, ये 1 से 6 वाले पिच का कॉइल है, और ये जो 1 से 8 वाले पिच का जो कॉइल है इसमें 2 ही सिरे हमारे निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाद में इसको 3 स्पीड में कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा। ये जो हमारा लूप है, एक तो ये मीडियम स्पीड हो जाएगा, और इसका एक सिरा और इस वाले कॉइल के 2 सिरों में से एक सिरे को मिला के हम क्या करेंगे, लो स्पीड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको कनेक्शन समझा दूंगा। तो ये कॉइल है जो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कॉइल जो है वो सेम है। और अगर दोस्तों आप जो है एल्युमिनियम में अगर कॉइल बनाना चाहते हैं तो आपको 34 नंबर का एल्युमिनियम वायर से रनिंग के कॉइल में 500 टर्नें देनी होंगी, और जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसमें आपको 470 टर्नें लगानी होंगी। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से अगर आप वाइंड करना चाहते हैं तो चलिए अब फटाफट से क्या करेंगे, कॉइल डालना हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा ये स्टार्टर रेडी है। अब हम फटाफट से कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे, और जो रनिंग का एक सेट है वो हम ले लेंगे, और लेने के बाद कॉइल को इस तरह से डालेंगे कि जो हमारा इनर सिरा है वो लेफ़्ट की तरफ हो। जब भी आप वाइंड करें जो इनर सिरा है वो आप लेफ़्ट की तरफ कर लें, ये आप अपना पैटर्न बना लें। ये देखिए, तो हम फटाफट से लेंगे और ऐसे कॉइल को झल्ला किए बिना ही इस वाले स्लॉट में डालेंगे, क्योंकि बीच में हमें 4 स्लॉट छोड़ने हैं, और कॉइल का हमें जिस तरह से स्टेटर का शेप है उसी हिसाब से हमें कॉइल डालना है। तो चलिए मैं इस वाले में डाल लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से अगर आप 3 स्पीड में वाइंड करते हैं हाई स्पीड के स्टेटर को, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से वाइंड हो जाता है। ये देखिए कॉइल चला गया, ऊपर से हमने यू डाल के इसको लॉक कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ का हम कॉइल जो है वो डालेंगे। इस तरह से वाइंड करना, लंबे कॉइल से वाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस तरह से अगर आप अलग अलग कॉइल बनाते हैं तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से वाइंड करना, इसको जो है वाइंड करना बहुत ही ईजी होता है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमने शेप दे दिया। उसके बाद फटाफट से 8 से 8 वाला जो कॉइल है, कॉइल पिच है, उसको हम डालेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो इस कॉइल से हमारे 2 सिरे निकले, एक तो ये वाला इनर सिरा जो लेफ्ट की तरफ ये कटा हुआ है, और जो राइट की तरफ से हमारा ये आउटर सिरा निकला है, ये अब राइट की तरफ से निकला है लेकिन जाएगा ये लेफ्ट में इस तरह से। तो कॉइल को आप इस तरह से पकड़ें कि ये जो हमारा सिरा है वो राइट से लेफ्ट में चला जाए। ये देखिए मैंने ऐसा पकड़ लिया, ये देखिए ऐसे, और फटाफट से जो है हम क्या करेंगे 1 से 8 वाले कॉइल पिच में, यानी कि इसके जो ऊपर वाला ये स्लॉट है यहाँ पे हम कॉइल को डाल देंगे। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये टेप रख लें ताकि आपको कॉइल डालने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से हमने कॉइल को उठाया, और थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को झल्ला नहीं होने देना है, और ये चला जाता है। स्लॉट बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये देखिए एक तरफ हमने डाल दिया। अब कॉइल को अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि अपनी तरफ जब कॉइल होता है तो उसको डालना थोड़ा और भी ईजी हो जाता है। ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये देखिए कॉइल हमारा चला गया। उसके बाद यू डाल के इसको लॉक कर लेंगे। ये लॉक कर दिया हमने। उसके बाद इसको भी इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए, ताकि हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो हमें डालने में आसानी हो। और ये धागों को आप कट कर लें। ये देखिए मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक सेट हमारा चला गया रनिंग का। अब हम दूसरा सेट डालेंगे फटाफट से। दूसरा जो सेट डालेंगे हम, अब जो कॉइल डालना हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक ये स्लॉट छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमारा 1 से 8 वाला जो कॉइल पिच है वो आएगा। तो इधर से लेफ्ट साइड से इस वाले स्लॉट में डालेंगे, और बीच में 1 2 3 4 स्लॉट छोड़ के इस वाले स्लॉट में हम कॉइल डालेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से डाल के आपको दिखाता हूँ। डालकर कंप्लीट कर दिया, और बहुत ही अच्छा और बेहतर फिनिशिंग के साथ हमारा कॉइल डल के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम फटाफट से क्या करेंगे, इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमारा कॉटन टेप है, इसकी मदद से हम सिलाई करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कनेक्शन साइड है उस साइड नहीं, बल्कि दूसरी साइड हम जिधर कनेक्शन नहीं उधर पहले सिलाई कर देंगे।
तो दोस्तों देखिए ये हमारा कॉटन टेप है। आप चाहें तो इधर जो है डॉक्टर टेप भी लगा सकते हैं, चिपकने वाला टेप, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आमतौर पर इससे ही करता हूँ। ये देखिए एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेना है, थोड़ा मोटा सा, और उसमें इस तरह से धागे को फंसा देना है और फंसा कर इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लॉक कर देना है। अब जो हमें सीना स्टार्ट करना है वो इधर से नहीं, बल्कि जो उसका उल्टा साइड है उस साइड से हमें सिलाई करना स्टार्ट करना है। लेकिन ये जो मैंने सुई डाला वो क्यों डाला मैं आपको अभी बताता हूँ। अब उसके बाद यहाँ हमारा सुई काम आएगा। देखिए अब जो है ये देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब ये जो दो कॉइल के बीच में गैप है, यहाँ आप जो है इस कॉटन को डाल नहीं सकते, तो ये हमारा सुई अब काम आ रहा है। ये देखिए इधर से हमने डाला और ये निकाल लिया। देखिए कितना इजीली हमारा निकल गया। यहाँ भी थोड़ा गैप कम है, तो यहाँ भी हम इस तरह से डालेंगे, डालकर इधर से खींच लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारे दोनों सेट से दो दो सिरे निकल के आते हैं। ये देखिए इस वाले, ये देखिए इस वाले सेट से हमारे दो सिरे, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ, ऐसे घुमा लेंगे तो ये हमारे दो सिरे निकल के आते हैं इधर से भी, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो हमें लेफ़्ट वाले दोनों को, ये दोनों को छोड़ देना है, और जो ये राइट वाले हैं, इधर का राइट और उस वाले कॉइल का ये राइट, ये दोनों को ऐसे सीरीज़ बना देना है, यानी कि दोनों को आपस में जॉइंट मार देना है, ठीक है। मैं पक्का जॉइंट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये जॉइंट मार के पक्का कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड की भी सिलाई करेंगे जैसे हमने बैक साइड सिलाई किया है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारे दो सिरे हैं, इन दो सिरों को हमें एक ही साइड लेके आना है। या तो आप इस सिरे को इस साइड लेकर आएँ सिलाई करते हुए, ठीक है। ये दो सिरे एक तरफ हो गए, हमारा जो 3 स्पीड का कनेक्शन है वो करने में हमें आसानी रहेगी। तो या तो आप इस सिरे को इधर लेके आएँ, या फिर इस वाले सिरे को आप जो है सीते हुए इधर लेके आएँ। ये हमारा ये थोड़ा छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को इधर लेके आएंगे। ये देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिरा यहाँ तक आ गया, और एक बार एक टाँका लगा देंगे। देखिए हमने लगा दिया। अब यहाँ तक लाना है, ये देखिए ये सिरे को यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद इसको इधर पलट लेना है। ये मैंने पलट लिया, और उसके बाद जो है हमें फटाफट से आगे की सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों देखिए अब हमारा जो है स्टार्टिंग का जो कॉइल है वो हम डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से ये जो कॉइल है इसको, रनिंग का कॉइल, उसको दबा देंगे ताकि हमें स्टार्टिंग का कॉइल डालने में आसानी हो। तो फटाफट से क्या करेंगे, जो ये देखिए इधर हमारा रनिंग के दो सिरे हैं, ये साइड राइट साइड, तो इधर ही हम पहले क्या करेंगे, जो स्पीड वाला कॉइल है वो हम डाल देंगे। तो स्पीड वाला जो कॉइल है 1 से 6 वाला हमने अलग बनाया तो एक साथ फार्मे में, लेकिन हमने इसको 8 वाले से अलग कर लिया, ठीक है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, 1 से 6 वाला जो कॉइल है वो इस वाले स्लॉट में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस वाले कॉइल से हमारे दो सिरे निकल के आते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ, और जो है बीच में हमारा एक लूप भी है, ठीक है। अब हम फटाफट से एक से जो 8 वाला कॉइल पिच है वो हम डालेंगे। दोनों साइड से शेप दे दिया, ये देखिए अच्छी तरह से। अब हम क्या करें, यहाँ एक कोई स्लू का टुकड़ा जो है इसमें बांध देंगे ताकि हमें दूसरा जो कॉइल है वो डालने में और भी आसानी हो।
ये देखिए स्लू का एक टुकड़ा लेना है और लेके जो है हमें इसको ऐसे बांध देना है, ताकि जो दूसरी तरफ का जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो हमें डालने में और भी आसानी हो। ये जो सिरे हैं ये हमारे डिस्टर्ब ना करें। अब ये जितने भी सिरे हैं इनको आप जो है ऐसे उंगली से ऐसे मोड़ के आप इधर रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने रख दिया। अब जो दूसरा स्टार्टिंग का कॉइल है वो हम डालेंगे। वो कैसे डालना है, ये देखिए इधर 2 स्लॉट हैं और इस साइड भी हमारे 2 स्लॉट हैं। अच्छी तरह से ये कॉइल को दबा दें। तो 1 से 6 वाला जो कॉइल हमें डालना है वो इस वाले में डालना है, और जो इधर बचा हुआ है इसमें 1 से 8 वाला कॉइल पिच हमें डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग का वो वाला कॉइल जिसमें स्पीड का हमारा लूप है वो हमने डाल दिया। अब हम स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट से कॉइल को उठाएंगे। ठीक है, और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का कॉइल डाला पहला वाला, वैसे ही हम सेम डाल देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से डालकर आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। इसको अच्छी तरह से शेप देंगे। शेप दे दिया। स्टार्टिंग में जो हम डालते हैं कॉइल तो उसका जो हमारा इनर सिरा है वो हमारा लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमने स्टार्टिंग का जो दूसरा सेट है उसका 1 से 6 वाला जो कॉइल पिच है वो हमने डालकर कंप्लीट कर दिया। दोस्तों आप कभी भी ये स्टार्टिंग का भी जो हमने कॉइल डाला उसका जो इनर सिरा है वो हमने लेफ्ट की तरफ रखा है। ये देखिए ये हमारा इनर सिरा है और आउटर सिरा हमारा राइट की तरफ है। तो अब हम फटाफट से क्या करेंगे, जो 1 से 8 वाला कॉइल है वो उठाएंगे और उठाने के बाद सिंपल तरीके से हम उसको भी डाल देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से डाल के कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। सारे कॉइल डाल के कंप्लीट कर दिया। स्टार्टिंग का भी हमने कॉइल डाला, इस तरह से शेप दे देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट से बैक साइड की सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों बारी आती है कनेक्शन को समझने की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले सिरों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे रनिंग के 2 सिरे हैं। ठीक है, ये राइट की तरफ एक सिरा और ये लेफ्ट की तरफ एक सिरा। तो इन 2 सिरों को हम अभी छोड़ देते हैं, इनका कोई टेंशन नहीं है हमें। तो ये स्टार्टिंग में जो इतने सारे सिरे हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा स्टार्टिंग का एक कॉइल है वो बिल्कुल रनिंग के जैसा ही है, यानी कि उसमें से हमारे 2 ही सिरे निकल के आते हैं। ये देखिए 1 से 6 वाले कॉइल पिच में हमारा लेफ्ट की तरफ से ये सिरा आया था, निकला था जब हमने पहला कॉइल डाला था 1 से 6 वाला। और जब हमने और उसके बाद जो हमने 1 से 8 वाला कॉइल पिच डाला था उसमें से ये राइट की तरफ से हमारा ये सिरा निकल के आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2 सिरे इस वाले कॉइल के हो गए। अब उस वाले कॉइल में से हमारे कितने सिरे निकल के आते हैं, 2 और 4 6 सिरे। देखिए ये जो स्पीड का कॉइल हमने डाला था 1 से 6 वाले को हमने अलग डाला था और 1 से 8 वाले को हमने अलग डाला था। ठीक है, तो 1 से 8 वाले में हमारे 2 सिरे निकल के आते हैं। ये देखिए 2 सिरे। ठीक है दोस्तों, 1 से 8 वाले कॉइल पिच में से हमारे 2 सिरे निकल के आते हैं, ये देखिए। और जो हमारा 1 से 6 वाला कॉइल पिच है जिसमें स्पीड का लूप भी है उसमें से 4 सिरे हैं। 4 कैसे, एक तो लेफ्ट की तरफ हमारा सिरा है, ठीक है, और एक है हमारा राइट की तरफ, 2 सिरे हैं और बीच में एक लूप है। ये देखिए, ठीक है, 1 से 6 वाला जो कॉइल पिच है जिसमें लूप है उसमें हमारे 2 सिरे हैं। ये देखिए, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। और जो 1 से 8 वाला कॉइल है उसमें से 2 सिरे हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो जो राइट वाला सिरा है इसको हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट वाले कॉइल के राइट वाले सिरे से मिला देंगे और सीरीज़ बना देंगे, क्योंकि जब हम ऐसे पकड़ेंगे इसको तो ये राइट हमारा हो जाएगा। ये देखिए ये राइट हो गया। तो राइट को राइट से मिलाकर हम जैसे रनिंग में सीरीज़ बनाए थे वैसे ही सीरीज़ बना देंगे। तो चलिए मैं इसको पक्का जॉइंट करके आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने पक्का जॉइंट कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है 5 तार 3 स्पीड का कनेक्शन समझने की। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले जो कैपेसिटर के 2 वायर हैं उनमें हम कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रनिंग के हमारे ये 2 सिरे हैं। एक मिनट, ये देखिए राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट वाला जो सिरा है हमारा, सॉरी एक मिनट,
लेफ्ट वाले सिरे में हम क्या करेंगे, येलो कलर का वायर जॉइंट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा एक कैपेसिटर के लिए भी और हमारा कॉमन भी। ऐसे टेम्पररी मैं जोड़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं पक्का कर लूँगा। तो ये हमारा एक वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा पलट लेंगे और जो हमारा ये स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल है, ये तो स्पीड का हमारा कॉइल है, लेकिन जो स्टार्टिंग का ये वाला कॉइल जिसमें स्पीड कुछ भी नहीं है, इसका जो लेफ्ट वाला सिरा है, लेफ्ट वाले सिरे में हम ब्लैक कलर का वायर जॉइंट कर देंगे। ये हमारे हो गए 2 कैपेसिटर के वायर। ये हमारा फैन जो है वो राइट में फिरेगा क्लॉकवाइज। तो 5 वायर में से 2 वायर हमारे हो गए, कैपेसिटर के भी और ये कॉमन भी है, दोनों भी है। तो ये 2 वायर हो गए हमारे। अब हम ऐसे घुमा लेंगे इस स्टेटर को। अब जो 1 से 8 वाला जो कॉइल था हमारा, जिसको हमने अलग से डाला था, जिधर हमारा स्पीड का कॉइल है उधर से जो अलग से डाला था, उसका जो राइट वाला सिरा था वो तो हमने दूसरे उसके अपोजिट वाले सिरे कॉइल के राइट से जोड़ दिया। अब बचा था हमारा ये लेफ्ट वाला सिरा। तो ये लेफ्ट वाले सिरे को हम क्या करेंगे, 1 से 6 कॉइल पिच का जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल है, उसका जो राइट वाला सिरा है, उसका जो राइट वाला सिरा है उसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 1 से 8 वाले कॉइल पिच का लेफ्ट वाला सिरा और 1 से 6 वाले कॉइल पिच का राइट वाला सिरा, दोनों को मिला के हम ऐसे जॉइंट मार देंगे और ये हो जाएगा हमारा जो है लो स्पीड। और इसके साथ हम ब्लू वाला कलर का वायर जॉइंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये अभी मैं ऐसे ही जॉइंट मार रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो 3 वायर हमारे हो गए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, आसान है। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा लूप है, लूप को कनेक्शन करना आसान है। ये जो हमारा लूप है, लूप के साथ हम क्या करेंगे, वाइट कलर के वायर को जॉइंट कर देंगे। वाइट मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैं एक रेड कलर का ही वायर जॉइंट कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 वायर हमारे हो गए, ठीक है। अब बचा ये 1 से 6 वाला कॉइल जो था हमारा स्टार्टिंग का, उसका लेफ्ट बचा और रनिंग का जो फर्स्ट वाला सिरा था वो हमारा बचा। तो हम इन दोनों को मिला देंगे और मिलाने के बाद ये हमारा हो जाएगा हाई स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जॉइंट मार दिया, ये हमारे 5 तार के कनेक्शन हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी आसान तरीका, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा दोस्तों। अगर आप 4 पोल के मोटर को ऑन करते हैं, टेबल फैन के मोटर को 4 पोल में 1440 आरपीएम में 3 स्पीड में, तो उसके लिए मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो उसका भी कनेक्शन पूरी डिटेल के साथ आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे जॉइंटों को पक्का करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सारे जॉइंटों को पक्का कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन सब के ऊपर स्लू डालना है। तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का वायर है वो थोड़ा दूर से आ रहा है, तो हमें ऐसे जो है साइज निकाल के कटिंग कर लेना है। ये देखिए इतना लंबा है हमारा वो ब्लैक कलर के लिए, ये हमने स्लो कट कर लिया लंबा थोड़ा। अब ये सारे वायर हमारे यहीं से आ रहे हैं, तो हम इस तरह से साइज निकाल के हम स्लो कट कर लेंगे। देखिए इतने बड़े बड़े। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, हर एक वायर के ऊपर जो है 3 नंबर या 2 नंबर स्लो का टुकड़ा जो है कट करके चढ़ा देना है। ये देखिए ये एक चढ़ गया। उसके बाद जो है फटाफट से हमें ये येलो वाला है इसके ऊपर चढ़ाना है, तो मैं चलिए सबके ऊपर चढ़ा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने सबके ऊपर स्लो चढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हर एक वायर को पकड़ लेंगे। देखिए एक एक करके इस तरह से पकड़ के इस वाले वायर को हम ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ के यहाँ पे एक जो है टाई से इसको फिक्स कर देंगे, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो ये देखिए मैंने टाई मार दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरह टाई मारने के बाद जो है अब सिलाई करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए मैं फटाफट से सिलाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा मोटर बिल्कुल सिल के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा मोटर कंप्लीट होके रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप 3 स्पीड में किसी भी टेबल फैन वॉल फैन के स्टेटर को हाई स्पीड में 3 स्पीड में वाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में।